नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कक्षा 10वीं 12वीं के बच्चे और साथ में JNV वाले बच्चे इस वीडियो को देखें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंसेस। दो प्रीपोजिशन है, एक है प्रीपोजिशन ऑफ, एक है फ्रॉम। मेरी बात को समझिएगा। ऑफ मतलब होता है का और फ्रॉम मतलब होता है से। देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में अन्य वर्ड से क्या करता है? आपका संबंध दर्शाता है, रिलेट करता है, इसलिए इसको रिलेटिव वर्ड बोलते हैं। अब मेरी बात को समझे। और ऑफ और फ्रॉम के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंसेस दर्शाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे कि कौन सा सेंटेंस में कहां यूज होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मटेरियल जो होता है, पदार्थ बनता है तो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए पेपर, आप सबको पता है पेपर लकड़ी से बनता है ही नहीं बनता है। दूध से क्या बनता है? दही बनता है कि नहीं बनता है? नहीं चलेगा। देखिए, पेपर से क्या बनता है? लकड़ी से बनता है पेपर, और दही किससे बनता है? दूध से। मेरी बात समझना, अगर ये मटेरियल जो है अन्य मटेरियल से मिलकर बनता है, अच्छे समझना। और समझिए, जैसे मान लीजिए टेबल किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, वुड से मिलकर बनता है। अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर चेंज होने के बाद पुनः उस अवस्था में ना आ पाए, जैसे पेपर, लकड़ी से पेपर बनता है लेकिन पेपर से लकड़ी नहीं प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगा भाई? पेपर, लकड़ी से पेपर बनता है लेकिन पेपर से लकड़ी प्राप्त नहीं होगा, मतलब मटेरियल चेंज नहीं होगा। तब किसका यूज होता है? फ्रॉम का। किसका यूज होगा? फ्रॉम का। मेरी बात को समझना, कोई भी मैटर अगर दूसरे स्टेट में गया और दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में नहीं आया, मतलब साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं आया, तब किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। लेकिन लकड़ी से बनता है टेबल, और टेबल को तोड़ने पर भी क्या प्राप्त होता है? लकड़ी। तब क्या प्राप्त होगा? वहां ऑफ का यूज होगा। किसका यूज होगा? ऑफ का। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई भी मैटर चेंज होने के बाद पुनः उस स्थिति में आ जाए, तब किसका यूज होता है? ऑफ का। लेकिन कोई भी मैटर अगर चेंज हो गया तो पुनः उस अवस्था में नहीं आएगा, तब किसका यूज होगा? फ्रॉम का। किसका यूज होगा? फ्रॉम का। देखिए, अगर कोई भी मैटर है, मैटर चेंज होने के बाद पुनः मैटर प्राप्त हो, तब किसका यूज होता है? ऑफ का। लेकिन कोई भी मैटर चेंज होने के बाद पुनः मैटर प्राप्त ना हो, तब किसका यूज होता है? फ्रॉम का। किसका यूज होता है? फ्रॉम का। मेरी बात को समझे आप लोग। जैसे दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तब वहां यूज होगा फ्रॉम। मिल्क फ्रॉम कर्ड, समझ में आई बात? दूध से दही बनेगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। लेकिन टेबल से वुड बन सकता है, वुड से टेबल बनता है, लेकिन टेबल से वुड प्राप्त होता है, थोड़ी लकड़ी प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मैटर चेंज होने के बाद अगर पुनः मैटर प्राप्त हो जाए, तब किसका यूज होता है? ऑफ का। लेकिन कोई भी मैटर चेंज होने के बाद पूरा मैटर प्राप्त ना हो, वहां पास किसका यूज होता है? फ्रॉम का। अब देखिए, ज्यादा अच्छा एग्जांपल की सहायता से समझ आएगा। जैसे एग्जांपल आपका है, पेपर इज मेड। पेपर इज मेड, पेपर बना है, किससे बना है? डैश 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 वुड से। अब यहां ऑफ होगा कि फ्रॉम? सीधी सी बात है, पेपर बना है लकड़ी से, लेकिन लकड़ी से पेपर बन जाता है, लेकिन पेपर से लकड़ी थोड़ी प्राप्त होगा, तो किसका यूज हो जाएगा? फ्रॉम का। समझ आई बात? अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द एनिमल। द एनिमल इज मेड डैश डैश आयरन। अब ये थोड़ा सा अलीमड़ के बारे में बता दूं, ये लोहे का एक तख्ता जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलीमड़। अब अलीमड़ लोहे से बना है, और अलीमड़ को तोड़ोगे फिर से लोहा प्राप्त होगा, तो मतलब किसका यूज होगा? ऑफ का। मैंने बताया कि जब भी कोई मेटल चेंज हो, और चेंज होने के बाद पुनः मेटल प्राप्त हो जाए, वही अब पूर्ण रूप से तो नहीं पर प्राप्त हो जाए मैटर, तब किसका यूज होता है? ऑफ। लेकिन मैटर चेंज होने के बाद पुनः मैटर प्राप्त ना हो, उसे उसमें किसका यूज होता है? फ्रॉम का। किसका यूज होता है? फ्रॉम का। अब आगे देखिए, आगे और बताते हैं, और ज्यादा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कर्ड इज मेड,
कर्ड इज मेड, दही बनी है, किससे बनी है? मिल्क से। मैंने बताया था कि जब भी, अब कर्ड दही, दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तब किसका यूज होगा? फ्रॉम का। किसका यूज होगा? फ्रॉम का। और आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। फ्लावर इज मेड, फ्लावर इज मेड, फूल बना है, डैश डैश डैश, सॉरी फ्लोर, फ्लोर होगा, फ्लोर इज मेड व्हीट, गेहूं से आटा बना है। क्या आटा से गेहूं बनेगा? तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम। गेहूं से आटा बन जाता है, आटा से गेहूं प्राप्त नहीं होता है, फ्रॉम। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में कमेंट करिएगा कि क्या है इसका आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन है द ग्लास इज मेड, ग्लास इज मेड, तो ग्लास होती है वो बनी हुई है, किससे बनी हुई है? मेल्टेड सैंड, मेल्टेड सैंड। इसमें क्या होगा? ग्लास जो है आपकी, गिलास जो बनी हुई होती है मेल्टेड सैंड से बनी होती है। क्या ऑफ है या फ्रॉम? जो भी होगा कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा। अब देखिए दूसरे हम तुलना करते हैं वर्ड ऑन और बाई। ऑन और बाई, ऑन आनी होता है पर, ऑन आनी क्या होता है? पर। अब जब बाई के साथ तुलना करते हैं तो बाई का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है? द्वारा। और ऑन जो है, ऑन का यूज कहां होता है मैं बता देता हूं। जैसे कोई भी चीज अगर फुट, पैर से चल रहे हो आप, फुट की बात आ जाए तब किसका यूज होता है? ऑन का। लेकिन बाई का यूज होता है बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, या बाई जो भी है जितने भी संसाधन। लेकिन अगर कोई स्पेशल ट्रेन की बात आए, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, तब यूज होगा इनका। किसका यूज होगा? इनका। राजधानी एक्सप्रेस, तब किसका यूज होगा? इनका। यदि बात करें जाए किसी भी स्पेशल व्यक्ति की गाड़ी की बात, अंकुश की कार है तो इन अंकुश कार, तो वहां बाई नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। किसी की बात है, कोई भी अगर स्पेशल गाड़ी की बात की जाए, स्पेशल वाहन की बात, तब इनका यूज होगा। लेकिन अगर फुट की बात आ जाएगा तो ऑन, बाई आएगा, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई जहाज, जो भी है। लेकिन अगर स्पेशल ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, तब इन। अगर अंकुश की कार है तो इनका ही यूज होगा, वहां बाई का नहीं होगा। बाई अंकुश कार, अंकुश कार द्वारा। अंकुश अपनी पर्सनल कार में तुमको नहीं बैठाएगा, वो खुद बैठेगा, इसलिए बाई का यूज नहीं होता है। कोई भी चीज अगर जिसमें सार्वजनिक होती है, जैसे बस, बस सार्वजनिक है, उसमें सब लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अंकुश अपनी कार में नहीं बैठाएगा। राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल बस होती है, उसमें किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। किसका? जैसे एग्जाम्पल है ही गोज, ही गोज, वो जा रहा था, कहां जा रहा था? ही गोज टू ऑफिस, डैश डैश फुट। जब भी मैंने बताया, जब भी पैर की बात आए तो क्या आएगा? ऑन क्या यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए। बी ट्रेवल्ड, बी ट्रेवल्ड डैश 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 ट्रेन, यहां किसका यूज होगा? बाई का। मैंने बताया बाई बस, बाई ट्रेन। ठीक है, अगर हम बोल दिया जाए सूरज ट्रेवल्ड डैश 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 राजधानी एक्सप्रेस, या फिर अंकुश की कार। अब अंकुश की कार में मैं अगर ट्रेवल करूंगा तो किसका यूज होगा? इन। भाई स्पेशल हूं, स्पेशल हूं तो इन का यूज होगा। स्पेशल केसेस में अगर कोई स्पेशल चीज है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, अंकुश की कार, या किसी भी की कार है, तब वहां किसका यूज होता है? इनका। अगर बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, तब किसका यूज होगा? बाई का होगा। और पैर के लिए हमेशा ऑन। फुट, अगर आप पैदल चल रहे हो तो वहां ये नहीं बोलोगे पैदल के द्वारा, पैदल पर ही चल रहे हो। ठीक है, ट्रेन जो है ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा जा रहे हो आप। लेकिन अगर वैसे ट्रेवल कर रहे हो तो राजधानी एक्सप्रेस में कर रहे हो। अंकुश का, भाई स्पेशल की बात है तो स्पेशल वर्ड इन का यूज होगा। अगर आपको वीडियोस में जो भी पढ़ाया मैंने अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, साथ में अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।